आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 11, हृदय परिवर्तन। ओके। मनोहर नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनके यहाँ 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता था। अपने परिवार की हालत को देखकर मनोहर को लगता कि वह कुछ ऐसा करे जिससे गरीबी दूर हो सके। गांव में नंदलाल नाम के एक अध्यापक थे जो बहुत ही लालची किस्म के थे। गांव के दूसरे बच्चे अध्यापक नंदलाल के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। नंदलाल बच्चों से पढ़ाने के बदले अच्छी रकम लिया करते थे। उनके खेतों में जो कुछ साग भाजी व अन्न पैदा होता वह भी बच्चों से मांगते थे। जब मनोहर अपने साथियों को पढ़ते देखता तो उसका भी मन पढ़ने को करता, लेकिन अध्यापक की फीस और दूसरा सामान कहाँ से लाता। वह कई दिन तक इस बात को सोचता रहा। फिर एक दिन नंदलाल के पास जा पहुँचा और बोला, दूसरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, आप मुझे भी पढ़ाने की कृपा करें। नंदलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, बेटा तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन देने के लिए कुछ दान दक्षिणा लाए हो। यह सुनकर मनोहर उदास हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी पढ़ने की इच्छा को पूरा करे। गांव के बाहर एक तालाब था। तालाब के दूसरी तरफ घना जंगल था। मनोहर अक्सर गांव वालों के जानवर उधर ही चराने ले जाता था। आज उसने अपने जानवर दूसरे चरवाहों के साथ कर दिए थे। खुद नंदलाल से मिलने चला गया था। वहां से लौटकर तालाब पर आकर बैठ गया। तालाब पर बैठे बैठे रात हो गई, लेकिन मनोहर का अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह ध्यान से देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रात को कुछ परियां वहां पर आईं और उन्होंने एक बालक को वहां उदास बैठा देखा। वे गाना भूलकर अपने असली रूप में मनोहर के सामने प्रकट हो गई। पूछने लगी कि इतनी रात गए वह वहाँ क्यों बैठा है। मनोहर अपने सामने परियों को खड़ी देख चकित रह गया। परियों ने जब बार बार पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर एक परी बोली, बस इतनी सी बात, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन हमसे मिलने की बात किसी को मत बताना। परियों से विदा लेकर मनोहर चला आया। माता पिता को भी उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर तक उसे नींद नहीं आई। उसी रात नंदलाल को सपने में परियां दिखाई दी। एक परी ने कहा, लालची होकर जीवन बिता रहे हो, इसका फल बुरा होगा। मनोहर जैसे गरीब बच्चे की मदद करना तुम्हारा धर्म है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। नंदलाल की नींद टूट गई। वह घबरा गया। उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह रसोई घर में गया। वहाँ पत्नी ने खीर बना रखी थी। अंधेरे में नंदलाल को ठोकर लगी और बर्तन धड़ाधड़ गिरने लगे। पत्नी को लगा कि घर में बिल्ली घुसी है। वह दौड़ी आई। नंदलाल को वहां देखकर चकित रह गई, लेकिन सारी खीर फैल गई थी। यह देखकर पत्नी उसे बुरा भला कहने लगी और बोली, इतनी मेहनत से खीर बनाई थी, बिना खाए ही फैल गई। नंदलाल ने इसे अपशगुन समझा। सोचने लगा, यदि परियों की बात नहीं मानी तो सचमुच कुछ बुरा हो जाएगा। बस वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह मनोहर के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने मनोहर की माँ से पूछा, मनोहर कहाँ है। माँ ने बताया कि वह तो अभी सोकर भी नहीं उठा। उठ जाए तो उसे पढ़ने भेज देना। आज से उसके जानवर चराना बंद। नंदलाल बोला, मास्टर जी, आपकी दक्षिणा। ये मनोहर के पिता ने पूछा। नंदलाल ने क्या बोला कि उसका आज से जानवर चराना बंद, अब उसे भेज देना स्कूल पढ़ने के लिए मेरे घर। तो उसके पिता ने बोला कि आपकी दक्षिणा। मनोहर मेरे बेटे जैसा है, अपने बेटे से भी कोई दान दक्षिणा लेता है क्या। ये कहता हुआ नंदलाल चला गया। माँ ने मनोहर को उठाकर सारी बात बताई। वह मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन परियों को धन्यवाद दिया और पढ़ने जाने की तैयारी करने लगा। ठीक है।
क्या होता है कि एक लड़का रहता है मनोहर, जो बहुत ही गरीब रहता है, जिसके पास पढ़ने लिखने के पैसे भी नहीं होते कि वो अध्यापक को दे सके, पर वह पढ़ना लिखना चाहता है। तो एक दिन वह क्या करता है कि जाके जंगल में बैठ जाता है। तो उसको क्या होता है कि परियां आती हैं, तो परियों को वो अपनी बात बताता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो भी, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो परियां बोलती कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम जाओ, और तुम बताना नहीं कि तुम हम लोगों से मिले थे। ठीक है। फिर परियां क्या करती हैं कि ये जो अध्यापक रहते हैं ना, इनको रात में सपने में देती हैं कि अगर तुमने उसको नहीं पढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसको पढ़ाओ। तो वह क्या है कि वह डर जाता है और दूसरे दिन ही मनोहर के घर जाता है। ठीक है। और उसको पढ़ाने की बात करता है उसके पिताजी से। तो उसके पापा बोलते हैं कि आपकी दक्षिणा। तो वो बोला कि काय की दक्षिणा, वो मेरे बेटे जैसा है, मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो क्या होता है कि मनोहर को वो पढ़ाने लगता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हृदय परिवर्तन, उसका हृदय बदल गया। पहले वो कुछ और था, जब परियों की बात उसने सुनी तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक। ये आपके शब्दार्थ है। वक्त मतलब क्या होता है, समय। किस्म मतलब तरह। अन्न मतलब अनाज। प्रकट मतलब हाजिर। चकित मतलब हैरान होना। अवश्य मतलब जरूर। तो ये शब्दार्थ हम कॉपी में लिखेंगे और इनके प्रश्न उत्तर, बाकी जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही फिल करेंगे। ठीक है। नंदलाल मनोहर को क्यों नहीं पढ़ा सका था, क्योंकि वो जो था ना, मनोहर बहुत गरीब था। वह सोच रहा था नंदलाल कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए वह उसको नहीं पढ़ा सका। नंदलाल किस किस्म का अध्यापक था, नंदलाल बहुत ही लालची किस्म का अध्यापक था। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि बहुत लालची था वो। मनोहर उदास क्यों हो गया, क्योंकि जो नंदलाल था उसने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था, इसलिए मनोहर जो है वो उदास हो गया। मनोहर को तालाब पर कौन मिला, मनोहर को तालाब पर परियां मिली। नंदलाल का हृदय क्यों बदल गया, क्योंकि नंदलाल के सपने में परियां आई थी और उसने चेतावनी दी थी परियों ने कि अगर तुमने उसको नहीं पढ़ाया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए वह इसका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब ये खाली स्थान है। नंदलाल से पढ़ने के बदले अच्छी लिया करते थे। नंदलाल बच्चों से पढ़ने के बदले अच्छी रकम लेते थे। रकम मतलब पैसा लेते थे, कुछ सामान लेते थे। ठीक है। गांव में नाम का एक अध्यापक था। नंदलाल नाम का एक क्या था, अध्यापक था। तो ये आपको यहाँ पे लिखना भी है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बच्चों, ठीक है, बदले में अच्छी रकम, नंदलाल नाम का एक अध्यापक था। फिर क्या है, मनोहर नाम का एक क्या था, लड़का था। मनोहर के माता पिता बहुत ही गरीब थे। फिर क्या, गांव के बाहर क्या था, एक तालाब था। ठीक है। तो ये खाली स्थान भरेंगे। सही गलत। नंदलाल किसी से फीस नहीं लेता था, गलत। यह सुनकर मनोहर उदास हो गया, सही। तालाब के दूसरी तरफ चिड़ियाघर था, गलत। रात को कुछ परियां तालाब पर आईं, सही। बहुत देर तक मनोहर को नींद नहीं आई, सही। ठीक है। किसने किससे कहा, ये सारी एक्सरसाइज हम केवल बुक में करेंगे, कॉपी में केवल हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। दूसरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे। ये मनोहर ने किससे बोला था, नंदलाल से। लेकिन देने के लिए कुछ दान दक्षिणा लाए हो, यह नंदलाल ने मनोहर से कहा। बस इतनी सी बात। परी ने किससे कहा, मनोहर से। लालची होकर जीवन बिता रहे हो, ये परी ने नंदलाल से कहा। ठीक है। ये विलोम शब्द है। गरीबी का अमीरी, बहुत का कम, ऊपर का नीचे, बाहर का अंदर, खाना का पीना, आगे पीछे, उदास का प्रसन्न, उधार का नगद। ठीक है। नेक्स्ट है बहुवचन बनाइए। जैसे पहले भी चैप्टर में हमने बहुवचन बनाए थे, जैसे गांव तो गांवों, लड़का लड़कों, जंगल जंगलों, परिवार परिवारों, तालाब तालाबों, जानवर जानवरों। ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप फिल करेंगे और ये चैप्टर आपको पढ़ना है खुद से घर में। ठीक है। ये वीडियो आप सामने रख लेंगे और जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ वैसे आपको पढ़ते जाना है। ठीक।